जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत। आप देख सकते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 जो बिहार बोर्ड का आप लोगों का 10th का एग्जाम होने वाला है, उसका पेपर लीक हो गया। देख सकते हैं यहाँ टोटल आप देख सकते हैं, जैसे ऊपर कर रहे हैं आप दिखाई दे रहा है एकदम एकदम लीक हो गया है। देखिए यहाँ पर विषय कोड सब दिखाई दे रहा है। अनिवार्य जो विज्ञान है ये भी दिखा रहे हैं, पूर्णांक 80 जो आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए 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 ऑब्जेक्टिव अंक जो 80 नंबर के, इसमें से आपको 40 बनाना है। टोटल आप 40 बना लीजिएगा तुरंत, जल्द जल्द देखिए ये वीडियो को, ठीक है। स्किप मत कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिएगा तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको तो 40 नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। देख सकते हैं एकदम बिहार बोर्ड द्वारा एकदम जारी किया गया है, अभी तुरंत आया है, अभी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही आपको मतलब लीक हुआ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जल्दी कीजिए, ठीक है। मैं घबरा गया है क्योंकि आप लोग का मिलना जरूरी है, इसलिए मैं जल्द मतलब बहुत जल्द एकदम बना सकूँ कि आपको मिल सके, ठीक है। मतलब डिलीट होने से पहले आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। तुरंत देखिए, चलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाए। आप देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुरंत चलिए बिना कुछ देरी कीजिए। देखिए 1 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का द्वारा लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो लेकर चले जाइएगा, ठीक है। लिख लीजिए। देखिए दूर नंबर निम्नलिखित में से दर्पण दर्पण की फोकस दूर धनात्मक होती है। उत्तल उत्तल दर्पण का आप जानते हैं धनात्मक होती है। अगर नहीं जानते इसको लिख लीजिए, तुरंत लिखिए, कम से कम 40 क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 नंबर देखिए, 3 नंबर किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। अब चलिए आगे 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 चलते हैं, झाली चलते हैं। देखिए किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में पड़ता है? किस वस्तु का प्रतिबिंब जान ऑप्शन देख सकते हैं, रेटिना, ऑप्शन देख सकते हैं, रेटिना, पुतली। आगे देखते हैं, देखिए रेटिना पुतली हो गया, कर्निया दिया है, देखिए कर्निया, आइरिस, यानी कि इसका क्या होगा? ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो अब इसका दिया है, 1 नंबर दिया है, ए नंबर पानी का है, पानी है, 2 नंबर लोहा है, 3 नंबर कांच है और डी नंबर निर्वात है। तो आप लोग जानते हैं जो सबसे तेज होता है वो क्या होता है? निर्वात में होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। आप लोग जानते हैं कि जो जिसके पास दूरदृष्टि होता है वह दूर का ही केवल देख सकता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को देख सकता है। बी देखिए, दूर की वस्तुओं को, तो यानी कि बी इज राइट आंसर। जिसके दूरदृष्टि होता है वो केवल दूर को देखता है, निकट का नहीं देख सकता है। देखिए तो ये सब नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। 7 नंबर देखिए, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, तो आपतित किरणपुंज होता है। देखिए इसको आपको समझा दूं, देखिए समझा रहा हूँ। देखिए जो अपसारी किरणपुंज, मान लीजिए कि एक समतल दर्पण लिए, अपसारी मतलब एक बिंदु पर आकर मिल जाना, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है, देखिए किरण आ रहे हैं, मान लीजिए किरण है, ठीक है, मान लीजिए सूर्य के किरण है, तो ऐसे ऐसे परिवर्तित होते चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या हो दिखाई दे रहा है कि अपवर्तित हो, यानी कि अपसारी किरणपुंज, ठीक है। अपसारी थोड़ा है यहाँ पर, देखिए, देखिए अपसारी हो रहा है, इसलिए इसे अपसारी किरणपुंज हो गया। ये अपसारी पर आप टिक कर दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो बाद में इसको नहीं मिलेगा आपको, आप कहीं भी खोज लिए नहीं मिलेगा। ये तो हमारे पास है जो लिख हुआ है सब, नहीं तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट होने से पहले आप झाली देख लीजिए, नहीं तो डिलीट होने वाला है, ठीक है। हमको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ाए जाएंगे, इसलिए आप झाली देखिए, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, यदि एक प्रिज्म में एक वर्ग किरण गुजरने तो इसका क्या नहीं होगा? मतलब एक वर्ग एक रंग के किरण पुंज अगर गुजरेगा प्रिज्म से तो इसका क्या नहीं होगा? देखिए 1 नंबर दिया अपवर्तन, विचलन, इनमें से कोई नहीं। अब वर्ण विक्षेपण, इसका वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर लिख लीजिए, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। तो आप आपका जो गलती होगा तो मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। मेरा जो कर्तव्य वो कर दिया हूँ, आप जल्द से जल्द लिखिए, ठीक है। चलिए 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 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर पूछा है, वाई में कांच के उत्तल लेंस की वाई में शक्ति होती है। ये थोड़ा आपको लेमरिया है, नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए इसका मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। इसका धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, धनात्मक होता है, लिख लीजिए इसको, 9 नंबर का। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर आपको दिखा दूँ। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगी? देखिए एक मान लीजिए गोलीय जल के बूंद लीजिए, इसका व्यास मान लीजिए यह है, तो अगर इससे अगर कोई किरण जाएगी तो यानी कि बिना किसी विचलन या तो 2, यानी कि 2 नहीं होगा, 1 है, क्यों? अगर सीधा ही निकल जाएगी, यानी कि जो इसका
अपवर्तन होगा, देखिए यहाँ पर अपवर्तन होगा केवल एक होगा, ठीक है, यानी ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर लिख लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए जल्दी देख लीजिए, नहीं तो उड़ जाएगा इस, क्योंकि मुझे इसको उड़ाना है, ठीक है, जल्दी इसको लिख लीजिए। देखिए दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं, भूयोजित तार, ठंडे तार, गर्म तार, इनमें से सभी नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा, यानी कि गर्म तार में लगाया जाता है, जिसे लाल तार कहते हैं, लाल तार आप लोग जानते ही होंगे, लाल तार, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, जूल बटा कुलम, देखिए एक नंबर दिया है वाल्ट, एक नंबर एम्पियर, ओम, वोल्ट। तो आप जानते हैं जूल बटा कुलम यानी कि जे बाई सी बराबर वोल्ट होता है, यानी कि देखिए वोल्ट कहाँ दिया, दी दिया है, यानी कि डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 13 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, 13 नंबर यहाँ देखिए, 13 नंबर चुंबकीय क्षेत्र का स्थायी मात्रक होता है। तो आप लोग चुंबकीय क्षेत्रफल के स्थायी मात्रक तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए, टेस्ला, ये इज राइट आंसर, टेस्ला, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, जल्द से जल्द, नहीं तो उड़ जाएगा, ठीक है, आप जल्दी लिख लीजिए इसको। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है। विद्युत घंटी विद्युत धारा किस, ऊष्मीय प्रभाव दिया है, रासायनिक प्रभाव दिया है, चुंबकीय प्रभाव में से कोई नहीं, यानी कि जो विद्युत घंटी होता है इसका चुंबकीय प्रभाव पूरा राइट आंसर है। आप इसको लिख लीजिए, कॉपी में ले जाना है उसी को, नहीं तो नहीं आपको 40 नंबर मिलेगा। एक बात सुन लीजिए, आपको बुझा रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको, आप जानिए मैं सच सब बता रहा हूँ कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए देखिए 15 नंबर देखिए, डायनोमो 15 नंबर यहाँ पर देखिए, जल्दी देखिए 15 नंबर, देखिए डायनोमो बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसमें से जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में, जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत, यानी कि जो डायनोमीटर होता है वो हवा के माध्यम से क्या होता है, नचता के बाद विद्युत उत्पन्न होता है, इसलिए बीज राइट आंसर लिख लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं जल्दी। देखिए आपको 15 नंबर बताना है, नहीं 16 नंबर बताना है। देखिए 16 नंबर देखिए, अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है परिकीर्णन पर, अपवर्तन पर, वर्ण विक्षेपण पर, परावर्तन पर। जो अपवर्तनांक होता है उसका निर्भर करता है क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि डी इज राइट आंसर लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए, नहीं तो स्किप हो जाएगा, स्किप करने का भी भूल मत करना, ही तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, अगर स्किप कीजिए तो आपकी गलती। देखिए अब 17 नंबर आइए, 17 नंबर देखिए यहाँ पर 17 नंबर, एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब मोटर कार मोटरसाइकिल के पीछे जो आईना दिखता है उसमें कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा आप देखे होंगे मोटरसाइकिल में छोटा बनता है, बड़ नहीं बनता, ये यानी कि ए इज राइट आंसर लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए। अब चलिए 98 नंबर जल्दी चलते हैं, नहीं तो स्किप हो जाएगा। चलिए जल्दी चलते हैं। देखिए 28 नंबर देखिए, एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर होता है। देखिए इसका देखिए एक ए नंबर दिया है, विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कौन, इनमें से कोई नहीं। एक बार और इसको मिला लीजिए, देखिए इसका होगा, देखिए इसको होगा हम लोग का, एक मिनट, देखिए इसका विद्युत वाहक बल से कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, सी इज राइट आंसर, इसको लिख लीजिए, सी इज राइट आंसर 18 का, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 18 हो गया, 19 देखिए यहाँ देखिए 19 नंबर, एक ऑर्थो दर्पण में ध्रुव फोकस के ठीक मध्य स्थित हो, यानी कि मान लीजिए कि एक दर्पण लीजिए अवतल, अगर यहाँ पर रखेंगे वस्तु, यहाँ फोकस है एफ है, तो यहाँ पर वस्तु आएगा ऐसे जाएगा, यानी कि जो वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, बड़ा यानी कि एक गुना से भी 2 गुना बने, मतलब एक से अधिक बड़ा बनेगा। छोट मान लीजिए वस्तु ए है, एक है, तो इसका वस्तु का देखिए यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बन रहा है, यानी एक से बड़ा बनेगा, एक तो होगा नहीं, आधा होगा नहीं, यानी कि दोनों कट गया, यानी कि 2 होगा, ठीक है, यानी कि बीज राइट आंसर, बीज राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, 20 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 20 नंबर आप क्वेश्चन ध्यान में, यहाँ देखिए जीवाश्म ईंधन के जलने से किन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो देखिए सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि तीनों उत्पन्न होते हैं, तीनों उत्पन्न, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन तीनों उत्पन्न हो, यानी कि जो आंसर होगा डी होगा, डी इज राइट आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे तुरंत चलते हैं आगे। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिए यहाँ पर 21 नंबर, विद्युत प्रतिरोधक का सही मत, आप लोग प्रतिरोधक का सही मत ओम जानते होंगे, ओम। अब विद्युत प्रतिरोधक का ओम मीटर, इसको जल्दी लिख लीजिए,
जल्दी लिखिए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए 22 नंबर पर ध्यान दीजिए, 22 नंबर पर ध्यान दीजिए। 22 चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन की दर कैसा ही मात्रक। चुंबक फ्लक्स में देखिए ए नंबर वाल्ट दिया है, जूल दिया है, वेबर दिया है, बोल्ट दिया है। तो इसका जो सी आंसर इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। इतना तो टाइम नहीं है कि आपको समझा सकूँ, इसलिए आप झाली लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो समझा सकता था, लेकिन इस अगर कट जाएगा तो आप नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको झाली बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम इतना नहीं है आपको समझाने के लिए, ठीक है। जल्द जल्द लिखिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर देखिए समान माध्यम में प्रकाश का गमन होता है। समान माध्यम देखिए वक्र रेखा में, वृत्त रेखा में, अनिश्चित तरीके से सरल रेखा में। तो अब समान जो पानी, जैसे मान लीजिए पानी हो गया, तो उसमें क्या होगा, सीधी रेखा में चला जाएगा, यानी कि सरल रेखा में जाएगा, यानी कि डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर लिख लीजिए, डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 24 नंबर देखिए, यहाँ पर 24 नंबर दिखाई दे रहा है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्गीय किरण, देखिए दोहरा दिया है क्वेश्चन, दोहरा दिया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं चुका हूँ, देख लो विचलन तो नहीं होगा, नहीं इसमें से कोई नहीं अपवर्तन, यानी कि वर्ण विक्षेपण होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है, वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ, यानी ए इज राइट आंसर। इसके पहले भी बता चुका हूँ, जाकर देख लीजिए, चाहे लिख लीजिए, ठीक है। आपका 2 नंबर तो ऐसे ही हो गया, 2 नंबर तो आपको ऐसा ही हो गया, इसमें तो याद हो गया होगा आपको। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए इसके एक 1.6 गुने -20 ये दिया है, ये देखिए, देखिए इतना टाइम तो नहीं कि आपको बताऊं। देखिए सी होगा इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। देखिए 1.6 गुने 10-19 कूलाम ये होता है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि सी इज राइट आंसर लिख लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान बताइए। नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या क्या होगा, यानी कि आप ऑल में भस्म पढ़े होंगे, तो उसमें तो आपको उसका पता होगा कि किसका पीएच में। देखिए 2 दिया है, सॉरी रुक 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए 2 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, और डी मतलब 10 दिया है। तो आप जानते ही हैं कि जो 7 से कम होते हैं ऑल होते हैं, और 7 से जो ज़्यादा होते हैं उसे भस्म कहते हैं, ठीक है। देखिए तो यानी कि जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उसे ऑल्म कहते हैं। ऑल्म के गुण में तो यानी कि 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, यानी 7 से कम क्या है, 2 है, 2 है, तो 2 होगा, ठीक है। 2 मार लीजिए, 2 इसको लिख लीजिए, इसको लीजिए 26 नंबर। अब आगे चलते हैं, तुरंत आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, देखिए आगे देखिए 27 नंबर पर आप ध्यान दिए, 27 नंबर पर आप ध्यान दीजिए। 27 नंबर पर देखिए, 27 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे के परमाणु संख्या, लोहे के परमाणु संख्या वो देखिए पूछ रहा है, लोहे के परमाणु संख्या आप लोग जानते ही होंगे। 26 23 तो होगा नहीं, 26 हो गया नहीं, 27 नहीं सॉरी 26 होता है, 26 होता है, 24 नहीं होगा, नहीं 23 होगा, नहीं 25 होगा, 26 होगा, 26 26, यानी कि बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तुरंत लिखिए। आगे देखिए 28 नंबर आते हैं, 28 नंबर कम से कम 40 तक ले आप लिख लीजिएगा, 40 तक लेके आपको 40 नंबर हो जाए, ठीक है। 80 तक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 40 तक कम से कम लिख लीजिए, उसके बाद टोटल देख लीजिए, केवल देख लेना है, ठीक है। 40 तक कम से कम लिख लेना है आपको कॉपी में, ठीक है। चलिए देखिए 28 नंबर, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सल्फर जो होता है परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, देखिए 6 होगा। आप लोग उतना टाइम नहीं कि आपको बताऊँ कि 72 कक्षा कैसे दिखाया जाता है, चलिए 6 लिख लिए, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, चलिए चलिए आगे चलिए। अगर आपको और सब्जेक्ट भी चाहिए तो आपके पास पहले तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ता, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर, नहीं नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपके पास नहीं मिल पाएगा, तो आप नहीं बना पाएंगे। अगर चाहिए इस तो जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि अन्य जो भी आपके दोस्त वो भी लाभ उठा सके, नहीं तो उन्हें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब चलिए आगे चलते हैं, तुरंत चलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें कि आपके पास सर्वप्रथम मतलब नोटिफिकेशन जो होता है आपके पास पहुंच जाए, जिसके कारण आप सबसे पहले आप देख ले, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं 29 नंबर हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं, एनोडीकरण ये बी इज राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 30 नंबर दिए हैं, 30 नंबर, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इतने टाइम नहीं कि आपको बता सकूं, यानी कि सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी इज राइट आंसर। और सब्जेक्ट चाहिए लिंक तो तुरंत
तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए आगे चले। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर विरंजक चूर्ण से पूछता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या क्या होता है? CaCO3, CO3 यानी कि बीज राइट आंसर, इस सबको याद होगा, ठीक है। चलिए इस पर ज़्यादा समय ना दें। देखिए 32 नंबर देखिए, 32 नंबर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ, इस सबको पता है, अभिकारक होगा, अभिकारक होगा, सबको पता है। झालिए लिख लीजिए, चलिए लिखिए, चलिए चलिए झालिए, चलिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोग का 32 हो गया, 32 हो गया, अब चलिए 33 पर चलते हैं, 33 पर चलते हैं। इस पर देखिए तो टूथफिश होता है, टूथफिश जो आपको दंतवन मुंह होते हैं उसका बात कर रहा है। टूथफिश का किसका होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय, क्षारीय आप सबको याद होगा। नहीं याद तो जल्दी लिखिए, जल्दी लिख लीजिए, तुरंत झालिए लिखिए। सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो आपको गलती हो जाएगा, ठीक है। मेरा कोई दोस्त नहीं होगा, जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए, जल्द ही। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए, दूसरे के लिए थोड़े कि नहीं, आपके लिए मेहनत किया कि आपका पूरा पूरा मार्क्स आए, ठीक है। आप बेहतर करें, अन्य से, अन्य लोगों से बेहतर करें, इसलिए आपके लिए मेहनत की जाए। सर्वप्रथम आपके लिंक चाहिए और सब्जेक्ट के लिए, तुरंत सब्सक्राइब करें, तुरंत, नहीं नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाएगा, फिर मुझसे नहीं कुछ बोलिएगा, ठीक है। चलिए चलिए ये आगे देखिए, 34 नंबर देखिए, 34 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। 34 नंबर देखिए, इसमें से कौन सा कार्बोक्सिल समूह है? यानी कि देखिए माइनस जो CHO है, COOH हो, ओ है, ये नहीं होगा। CO आप जो पढ़ा होगा वो जानता होगा, CO, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। देखिए आगे हम लोग का है, आगे देख सकते हैं 35 नंबर। 35 नंबर पर ध्यान दीजिए, 35 नंबर पर ध्यान दीजिए। देखिए 35 निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो सब लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सी इज राइट आंसर। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सी इज राइट आंसर। देखिए अगला है 36 नंबर। 36 नंबर देखिए, 36 निकिल के परमाणु संख्या होते हैं। निकिल का परमाणु 27 दिया है, 28 दिया है, 30 दिया है, 29 दिया है। बताइए झाली, बताइए बताइए 36 का क्या होगा? चलिए 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 36 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। 36 नंबर सब्सक्राइब करना ना तो भूलिएगा, नहीं तो आपका बहुत, मान लीजिए बहुत बड़ा पाप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब निकेल की परमाणु संख्या क्या है? निकेल के परमाणु संख्या 27 दिया, 29 दिया, 28 दिया, 30, यानी कि 28 इज राइट आंसर, यानी कि बी इज राइट आंसर। इसको झालिए लिखिए, झालिए लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, तुरंत चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, नहीं तो आप समझिएगा। चलिए देखिए इसमें थोड़ा लंबा दिया है, तो इसको बिना पढ़े आपको आंसर बता दूँ और बताना चाहता हूँ। देखिए 1 मिनट समय दिए, थोड़ा घबरा गए हैं, नहीं तो स्किप हो जाएगा, मतलब हट जाएगा वीडियो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाए। एक जांच प्रखनली में किसी के लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को, मतलब एक प्रखनली, उसमें लोहा कील डाला जाता है, ठीक बा। घंटे के बाद गया कि बिलियन का रंग बदल, मतलब एक कुछ घंटे के बाद इस रंग का मतलब परिवर्तन होगा या नहीं, ये पूछ रहा है कि अगर प्रखनली में आप लोहा डाल दीजिए उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं रंग का, वही पूछ रहा है। देखिए तो इसका एक दिया है जिंक सल्फेट, यहाँ पर देख सकते हैं जिंक सल्फेट दिया है, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है, पढ़े फर्स्ट चैप्टर ही है, फर्स्ट चैप्टर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, समझ में, बीज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर देखिए, 38 नंबर पर ध्यान दीजिए जल्दी। एथेनॉल को सांद्र हाइड्रोजन सल्फेट के गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सा गैस बनती है? देखिए एक नंबर दिया है C2H6, C2H6, CHO, C2H4, C2, देख सकते हैं C2, ठीक है। C2H2 दिया है, C2H2 यानी कि यही होगा C2H2, ध्यान दीजिए C2H2, ये सब भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर यही है, एकदम राइट आंसर। आप लोग गलती मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से चलते हैं। देखिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए, नहीं सॉरी 39 नंबर। हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अनुरूप है? गंधक, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन। तो आप लोग सभी जानते हैं हीरा कहाँ प्राप्त? कार्बन, कार्बन, कार्बन इज राइट आंसर, कार्बन इज राइट आंसर। देख लिया डी इज राइट आंसर। चलिए चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। 40 नंबर, 40 नंबर तक आप लोग कम से कम लिखना है, 40 नंबर। उसके सब वीडियो केवल देख लीजिए, केवल देख लीजिए, याद हो जाएगा तुरंत। आप देखिए अगर देखे होंगे ना तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगा कि यहीं हम मतलब देखे थे, ठीक है। चलिए 40 नंबर आइए, 40 नंबर, 40 में 1 ग्राम सोने में कितना लंबा, ये सब लोग जानते हैं कि 1 ग्राम में कितना, 2 किलोमीटर, सभी जानते हैं। 3 पार्ट है, शायद 3 पार्ट है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे 41 नंबर। आगे तो और आसान आसान मिलेगा, ये तो भाई सबसे भारी था। आगे देखिएगा तो एकदम आसान आसान आपको मिलेगा, इसलिए आप वीडियो छोड़िएगा नहीं तो आपको जो भारी था वही लिख लीजिए, आज जो आसान है उसको छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये ना सोचिए कि हम 40 लिखे, नहीं, उससे आसान इधर है, वो तो भुला जाएगा आपको। लेकिन इससे आसान आप नीचे देख ही सकते हैं, ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम सोने में कितने लंबा बनाएगा, सोच सकते हैं, ये तो कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पर देखिए में कौन सा जल में विलीन हो जाता है, देखिए कितना आसान पूछा।
तो आप लोग आसान वाला छोड़ दीजिएगा और उधर भारी वाला लिख लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा, सब लोग जानते हैं। देखिए कितना आसान दिया, देखिए अरे तीनों तो कोई होगा नहीं, होगा नहीं, ग्लूकोज इज राइट आंसर, ग्लूकोज इज राइट आंसर, झालिए लिखिए, झालिए लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, तुरंत चलते हैं। देखिए 42 नंबर, देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लंग है, CO, कॉपर, जिंक, कॉपर सल्फ, SN, PHB और SN दिया है और NaSG है। तो आप लोग सब जानते हैं कि D इज राइट आंसर, D इज राइट आंसर, यानी कि D इज राइट आंसर, यही होगा, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, कॉपर जिंक ये सब नहीं होगा, हटाइए इसको। चलिए आगे चलते हैं, 43 नंबर चलते हैं। 43 नंबर एथिनिल का IUPAC नेम, आप लोग IPAC नेम पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे छोड़िए, आप केवल लिख लीजिए। देखिए एथेन, एथिन दिया है, एथाइन दिया है, एथिन दिया है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, यानी कि एथिन जो होगा राइट आंसर, एथिन इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, तुरंत चलते हैं। देखिए आगे देखिए, ये देखिए आगे देखिए 44 नंबर, 44 नंबर पर ध्यान दीजिए, 44 नंबर पर ध्यान दीजिए, तुरंत देखिए। सब्सक्राइब करना तो हो जाए, नहीं तो इसके बाद जो हम लोग का लीक हुआ पेपर होगा आपके पास नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो आप नहीं बना पाएंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। नहीं होना है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास सब सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जाएगी, यानी कि और से अच्छा बना का है, ठीक है। सब्जेक्टिव तो सभी आपको बताएंगे, ठीक है, तो लगे रहिए अंत तक ले, नहीं तो सब्जेक्टिव भी नहीं मिल पाएगा आपका। सब्जेक्टिव अगर मिल गया तो सोच सके आप चीट भी ले जा सकते हैं। चलिए चलिए झालिए, चलिए चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए 45 नंबर पर देखिए, 45 नंबर, चलिए 45 नंबर पर ध्यान दीजिए, 45 नंबर पर ध्यान देखिए, 45 नंबर, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक होता है। देखिए एल्काइन, एल्कीन, एल्का मतलब जो होता है एल्कीन 2 नंबर पर आता है, एल्काइन 3 नंबर पर आता है, यानी कि एल्काइन जो होगा 3 नंबर पर, 3 बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे तुरंत चलते हैं, आगे बिना कोई देरी के आगे तुरंत चलते हैं, तुरंत। देखिए 46 नंबर, सिनेबार किस धातु का अयस्क है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। चलिए देखिए यहाँ पर पारा का होता है, यानी कि Hg, पारा इज राइट आंसर, पारा इज राइट आंसर। चलिए Hg इसका लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तुरंत आगे चलते हैं। 47 नंबर, 47 नंबर पर ध्यान देखते हैं, यहाँ पर देखिए 47, सल्फर अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया, देखें द्रवण विधि, निष्तापन विधि, हाथ चयन विधि, फेन उत्पादन, देखिए फेन उत्पादन विधि राइट आंसर, फेन उत्पादन विधि इज राइट आंसर, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए चलिए आगे चलते हैं, तुरंत आगे चलते हैं। 48 नंबर पर ध्यान दीजिए, सॉरी दोस्तों, देखिए 48 नंबर, जल के बौद्धिक अपघटन से कैथान, जल के बौद्धिक अपघटन से कैथोन पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कैथोन। देखिए 1 नंबर हाइड्रोजन दिया, 2 नंबर ओजोन दिया, ऑक्सीजन दिया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हाइड्रोजन होता है, यही ये हाइड्रोजन और कैथोड पर क्या होता है, मुक्त होता है, एज इज राइट एक्शन। चलिए चलो आगे चलते हैं, 49 नंबर देखते हैं, 49 नंबर देखिए, 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व। चलिए देखिए 49 नंबर पर ध्यान देखते हैं, चलिए चलिए जल्द चलिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 49 नंबर देख सकते हैं, 49 नंबर देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक गुण पाया जाता है, जो क्लोरीन है इसमें ज़्यादा अधिक है, इनमें सब में जो है, इसमें सल्फर और फास्फोरस इसमें नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। चलिए 50 नंबर पाते हैं, 50 नंबर, सब्सक्राइब करना तो भूलिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगला वीडियो का, ठीक है, तब नहीं हो पाएगा आपका। देखिए 50 नंबर देखिए, 50 नंबर, नीला ठोठा तृतीय का रासायनिक सूत्र, तृतीय का आप सब जानते हैं, तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए तृतीय का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट 5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O। देखिए बी इज राइट आंसर, और बी इज राइट आंसर। डीपली में आपसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास, नहीं तो स्किप हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको पास जल्द ही पहुंचाना मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए झाली देखिए, अगले देखिए 51, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, इनमें सभी होगा, राइट इज सभी सभी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अंक बंध है, 3 अंक बंध है। देखिए 1 नंबर है C3H8, एक बी नंबर दिया C3H4 और सी नंबर दिया है C2H4 और डी नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट CHH4, ठीक है, इसका जो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर, देखिए में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। देखिए इसमें से 3 दिया है, मीथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, प्रोपेन। देखिए इनमें से जो होगा, देखिए इसमें जो आंसर होगा डी, बेंजीन इज राइट आंसर, बेंजीन इज राइट आंसर, बेंजीन इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, तुरंत आगे चलते हैं, तुरंत तुरंत। देखिए 54 नंबर देखिए, 54 उच्च वासी अम्लों के
सोडियम लवण कहलाता है। देखिए अपमार्जक दिया है, साबुन दिया है, रबर दिया है, प्लास्टिक दिया है, इसमें जो होगा आपको साबुन होगा, साबुन इज राइट आंसर। देखिए बी बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 55 नंबर, देखिए 55 नंबर ध्यान दीजिए। कक्षा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आप जानते हैं 2n², 2n², राइट, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते, तुरंत आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। 56 देखिए साइटोन का आकार कैसा होता है। साइटोन इस तरह का होता है, आपको बता दूं मतलब तारा जैसे बना दिए, तारा, ठीक है, ऐसे ही होता है, यानी कि तारा अनुकार, तारा, ये इज राइट आंसर, ये इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 57 नंबर पर ध्यान दिए, 57 नंबर पर देखिए, देखिए इसमें कौन सा एक पादप, पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है। चलिए देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ऑक्सीटोन, एथिलीन, साइटोकाइन, ऑक्सीन। इन चारों में से देखिए एक्सीटोन इज राइट आंसर, एक्सीटोन इज राइट आंसर, यानी कि सी नंबर होगा, सी नंबर होगा, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 58 नंबर पर ध्यान दीजिए। यूरिया रक्त में क्या करता है, ये मतलब प्रवेश करता है। यूरिया कहाँ पर है, जो आप पेशाब करते हैं, आम भाषा में जानिए। देखिए श्वास नलिका में तो होगा नहीं, एक्टिव तो होगा नहीं, फेफड़ा होगा नहीं, यानी कि बीकर होगा, बीकर का मतलब इसी में यूरिया का एथी होता है, ठीक है, प्रवेश होता है। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर पर ध्यान दीजिए, 60 नंबर पर ध्यान दीजिए, 60 नंबर पर ध्यान दीजिए। देखिए 60 नंबर पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 60 नंबर पर ध्यान दीजिए। देखिए 60 नंबर पूछा है नर युग्मक मादा युग्मक के संयोग से होता है जाइकोट। आप तो सभी लोग जानते हैं, ये तो आप लोग को आसानी से याद होगा, बायोलॉजी खूब पढ़ते होंगे, जानते हैं हम, बायोलॉजी पे ज़्यादा आप लोग का ध्यान है, ठीक है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, आज उस पर ध्यान दीजिए। चलिए इस पर ध्यान दीजिए। देखिए एक सब पादप देख सकते हैं, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, कोशिका, पतियों, इनमें सभी, छाली में सभी में रहते हैं, इनमें सभी होगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे आगे चलते हैं। 61 हो गया, 62 देखते हैं, 62। सामान्य अनुस्थलीय रक्तदाब होता है, आप लोग सामान्य अनुस्थलीय आप रक्तदाब मतलब जानते होंगे 120 होगा, यानी कि जो रक्त का अधिकतम 120 mm को होता है। चलिए चलिए 120/80 होता है, 120 होगा, ठीक। चलिए 63 नंबर देखिए, 63 नंबर देखिए यहाँ पर, मनुष्य बिल्ली चमगादड़ के अग्रपात है, असमजात वर्ग, समजात वर्ग, अवशेष वर्ग, यानी कि समजात, ये सब एक ही जात के तरफ होते हैं, हम लोग के संरचना एक ही तरफ होता है, यानी कि समजात होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 64 पात्र में फ्लोएम उत्तरदायी, फ्लोएम माने फल, यानी कि भोजन का संग्रह, मतलब उसका परिवहन करता है, यानी कि जो डी होगा ये राइट है। डी देखिए ये तो जल होगा नहीं, जल में होता है ऑक्साइड, ऑक्सीजन होगा नहीं, एनोन एलिमेंट जो है ये होगा नहीं। चलिए आगे चले जाए, आगे चलते हैं, तुरंत चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए जो कराए हैं उसको याद कर लीजिए। देखिए कितना आसान पूछ रहा है, उधर पूरा भाई पूछा था। देखिए 65 नंबर देखिए, 65 नंबर, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, सब लोग जानते हैं। देखिए 32 होगा, राइट राइट, सी इज राइट। चलिए 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 66 नंबर पाते हैं, 66 नंबर पर देखिए 66 नंबर दिया है एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन में सभी पाचक, यानी कि मादा लिंग हार्मोन, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 67 नंबर पर ध्यान दिए, 67 नंबर पर न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। देखिए तंत्रिका कक्ष, तंत्रिकाएं, कोशिका पिंड, डेंड्राइड, यानी कि सी इज राइट, डेंड्राइड होता है, डेंड्राइड, ये सभी नहीं होगा, ये सब काट दीजिए, डेंड्राइड होगा, डेंड्राइड होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 67 नंबर हो गया, आगे चलते हैं 68 नंबर पर आते हैं। 68 नंबर पर देखिए, 68 नंबर आप देख सकते हैं, यह अनुवांशिक का सिद्धांत किसने प्रस्तावित, देखिए लामार्क दिया है, चार्ल्स डार्विन दिया है, ग्रेगर जॉन मेडिकल में मेडन मेंडल दिया है, यानी कि डीसी होगा, सी ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका ही अनुवांशिक सिद्धांत है, इस पर ध्यान दीजिए, यही होगा, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर पाते हैं, 69 नंबर पर पास बहुत जल्द आप लोग खत्म कर देंगे 80 तक ले। चलिए जल्दी चल देखिए, देखिए देखिए इसमें दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए 69 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया निर्भर करती है। देखिए बायोलॉजी से आगे अब केवल आपको बायोलॉजी पर देखिए जल पर, क्लोरोफिल पर, सूर्य की रोशनी पर, इनमें से सभी होगा, सभी होगा, आप लोग सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण इन सभी की जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए 70 पाते हैं, 70 पर तुरंत आते हैं। गुर्दे में उत्पादन मूल मूत्राशय में जाता है। देखिए गुर्दे जो होता है हमारा, उस उत्पादित मूल मूत्र कहाँ जाता है, मूत्र मार्ग में नहीं जाएगा, मूत्र वाहिनिया में जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए, ए दिया है मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी दिया है, इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों दिया है। फिर से एक बार देखिए, गुर्दों में उत्पादित मूत्राशय में जाता है, किसके द्वारा जाता है, मूत्र वाहिनियों के द्वारा, यानी कि बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर, इसको लिख लीजिएगा, बीज राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तुरंत चलते हैं आगे। चलिए देखिए 71 नंबर, देखिए 71 नंबर,
रक्त क्या है? रक्त क्या है? देखिए कोशिका दिया है, पदार्थ दिया है, उत्तक दिया है। रक्त एक उत्तक होता है, रक्त एक उत्तक होता है। चलिए सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 72 नंबर दिया है, 72 नंबर देख सकते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए वर्तिका दिया है, वर्तिकांग दिया है, अंडाशय देह पुंकेसर होता है, यानी कि पुंकेसर होगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। 73 नंबर देखिए, 72 तो हो गया ना, 73 द ओरिजिन ऑफ एसपीजी इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए इसमें जॉन मेंडल दिया है, बीजमैन दिया है, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क दिया है, चार्ल्स विडिन। इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। समझ गया आगे? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तुरंत इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, 74 नंबर पाते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए इस क्वेश्चन दे महान, यानी कि हम लोग ज़्यादा बड़ी आंत तो होगा नहीं, ग्रास नली होगा नहीं, यानी कि छोटी आंत सबसे बड़ी, छोटी आंत सॉरी, यानी कि सी होगा, छोटी आंत, छोटी आंत राइट आंसर, छोटी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलिए चलिए, यानी कि छोटी इज राइट आंसर, छोटी आंत इज राइट आंसर। चलिए 75 पाते हैं, 75 पर देखिए 75 में दिया निम्नलिखित में कौन सा पादप जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाणु, मतलब मादा जो में शुक्रवाणु इनका हम लोग में होता है, मतलब स्त्री में नहीं होता है शुक्रवाणु। आप लोग जानते हैं कि यानी कि पुरुषों में होता है, स्त्री में नहीं होता है। गर्भाशय होता है, यानी कि जो शुक्राणु होगा यही होता है। शुक्राणु जो हम लोग पुरुषों में होते हैं, ये सब महिलाओं में होता है। ठीक है, ये सब महिलाएं जो हम लोग औरतों में होता है। चलिए ये जान गए, शुक्राणु होगा, बी इज राइट आंसर। 76 नंबर पाते हैं, 76 नंबर। देखिए यहाँ पर एकदम करीब आ चुके हैं आप। देखिए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? देखिए मक्खी, पंछी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मक्खी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, मनुष्य और पक्षी में होता है। ठीक है, यानी कि इज राइट आंसर, इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 77 पता है, 77 पर देखिए मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। श्वेत रक्त, देखिए मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि आप जानते हैं 20 से 30 दिन, 20 से 30 दिन। बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, आगे चलते हैं, तुरंत तुरंत चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी कीजिए, आपके लिए इतना देख रहे हैं, इतना संघर्ष ले रहे हैं, आपके लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, हम बिना अपने अपने परवाह किए आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। हम स्किप हो सकता है यहाँ पर, जानते ही स्किप हो सकता है, इसलिए आपको प्रोवाइड करें, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन जल्द ही से जल्द जाए। ठीक है, चलिए जल्द ही आप अथी कीजिए, जल्दी ही, बिना देरी के। चलिए चलिए 78 नंबर देखते हैं, 78 नंबर देखिए, यहाँ 78 नंबर आपको दिखाई देगा, प्रसिद्ध पुस्तक दम माइक्रोग्राफिक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखे गए? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ये यानी कि रॉबर्टसन नहीं होगा, ये गलत हो गया, रविन नहीं होगा, ब्राउन नहीं होगा, यानी कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 79 नंबर देखिए, बहुत करीब आ चुके हैं, 79 नंबर देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं दो का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए कोशिका विज्ञान, ऊतक विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, अनुवांशिक, यानी कि जो पौधों और पशुओं की कोशिका के विज्ञान होता है, कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका विज्ञान। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। क्या होगा? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान होगा। चलिए ए इज राइट आंसर, चलिए लिख लीजिए। चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कोशिका विज्ञान। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 80 नंबर, लास्ट 80 नंबर पर ध्यान दीजिए। इसके बाद दीर्घ करवाऊंगा, दीर्घ दीर्घ भी दिखा दूंगा, आप लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा जो आपको करना है। देखिए 80 नंबर देखिए, 80 नंबर, पौधों में भोजन, यहाँ पर देख सकते हैं पौधों में भोजन किस रूप जमा होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, यानी कि स्टार्च के रूप में। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर एकदम देख सकते हैं, एकदम सेम ही दिया है, एकदम सेम। देखिए देखिए खंड ब, खंड ब, यहाँ पर देख सकते हैं खंड ब, खंड ब भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का है, टोटल आंसर फिजिक्स का है। देखिए कैसे पूछा है, कितना आसान सा। सूर्य के प्रकाश में उन दो घटकों के नाम लिखे, दो हमें दिखाई देगा, कितना आसान पूछा है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरक में क्या आप समझते हैं, ये भी पूछा है। देखिए 3 नंबर नाभिकीय संलग्न, संलग्न पूछा है, कितना अच्छा पूछा है, देख सकते हैं। अब चलिए आगे आगे देखते हैं, ये सब लिख लीजिए। अब देख सकते हैं उत्तल लेंस पूछा है, देखिए उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर पूछा, कितना आसान पूछा है। देख सकते 5 नंबर आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य, देखिए कितना आसान पूछा है, देख सकते हैं, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको याद करिए। देखिए आगे चलते हैं, देखिए देखिए बायोगैस संयंत्र, देखिए कितना अच्छा पूछा है।
फॉलोइंग के डाइहॉस नियम पूछा है, डाइहॉस नियम ये देख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए उपग्रह और ग्रह में अंतर पूछा है, कितना आसानी है, तो सब कोई बता देगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय देख सकते हैं। यहाँ पर 9 से 10 दिया है। देखिए दीर्घ में ऑटो लेंस की फोकस दूरी की कैसे निकाली जाती है पूछते हैं। विद्युत मोटर इसके सिद्धांत और प्रक्रिया की रचना के ये भी पूछ सकता है। देखिए आगे देखते हैं, आगे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए प्रश्न संख्या 11 से 28 के लघु उत्तरीय है। देखिए ये क्या है, केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री देखिए जो आपको सबसे भारी लगता है, ये भी कितना आसान दिया है। रोटी और केक के फुलाने बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया है। देखिए कितना आसान पूछा है, लिख लीजिए इसको। धातु आधुनिक आवर्तन नियम क्या है, ये भी पूछ दिया है। देखिए 13 नंबर देखिए, लोहे को जंग लगने में किस प्रकार के बचाया जा सकता है, ये सब लिख लीजिए या फाड़ लीजिएगा। अगर आपके रीडिंग पास होगा तो उससे फाड़ सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं। चलिए अब 14 नंबर देख सकते हैं। 14 नंबर देखिए, 13 नंबर हो गया ना, लोहे के जंग से कैसे बचाएं। 14 नंबर देखिए, ये देखिए 14 नंबर देखिए, रुक जाइए 1 मिनट। और देखिए संयुक्तता से क्या समझते हैं, अक्सीकरण की संयुक्तता सूचक क्या है, एक देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऑल्म के विलियम के तनु करने पर संदर्भ कैसे परिवर्तन होता है, ये देखिए ये पूछ दिया है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर पर ध्यान देखें। 17 नंबर देखिए, आवर्तन सारणी में उत्कृष्ट गैसों का अलग समूह क्यों रखा गया है। तुरंत सब्सक्राइब किए। अगर मैथ आदि जितने भी चाहिए वो सब का आपका चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब भी, तुरंत सब्सक्राइब आदि अगर सब्जेक्ट चाहिए और सभी सब्जेक्ट को लिंक चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, तभी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। देखिए 18 नंबर देखिए, समझात श्रेणी से क्या समझे, कितना आसान पूछा है, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। देखिए दीर्घ में पूछे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु का विभेद करें। देखिए कितना आसान पूछा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। इसको लिख लीजिए आप। देखिए मिश्रण धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे दे। मिश्र धातु के 3 उपयोग कर देख सकते हैं। कितना लाइक और सब्सक्राइब न छोड़ दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल गया। इस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बुझ रहे हैं मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जानिएगा, ठीक है। बाद में पछताने से अच्छा है अभी कर लिए, नहीं तो बाद में पछताते रह जाइएगा। जीव विज्ञान पता है, सीधा जीव विज्ञान पर। देखिए तंत्र के कार्यों को लिखे। ये देखिए अपरा का क्या कार्य है, देखिए कितना अच्छा पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखो क्या पूछा है। ये देखिए आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी पूछ दी है, कितना अच्छा पूछा है। ये देखिए पुरुष नसबंदी आप लोग तो जानते हैं पुरुष नसबंदी। देखिए अच्छा भी आहार श्रृंखला क्या है, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। कम इसमें से आधे ही बनाना है, पूरा आप बनाना नहीं है, आधा बनाना है, ठीक है। ये देखिए स्वाद नलिकाएं, नहीं सॉरी स्वाद कलिकाएं, हीमोग्लोबिन का महत्व कितना अच्छा दिया है। चलिए दीर्घ उत्तरीय देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय देखिए यहाँ पर, देखिए दीर्घ उत्तरीय व्याख्या करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए कितना आसान पूछा है। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण की विधियों को चर्चा करिए। देखिए कितना आसान पूछा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए चलिए आगे चलिए। सॉरी अब खत्म हो गया है दीर्घ उत्तरीय यानी कि खत्म ही था, मुझे पता नहीं था। देखिए बताऊँगा, तुरंत लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए सब। एक बार और दिखा दूँ आपको दीर्घ उत्तरीय का, आप लिख लें, रुका कर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, देख सकते हैं, देख सकते हैं, एकदम देख सकते हैं। देखिए एकदम स्लो हूँ, आप रुका कर देख लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं, एकदम देख सकते हैं, एकदम आपको देखेंगे पता चल गया एकदम पेपर सेम है, पेपर सेम है। देखिए कैसे पूछ रहा है, सब ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ आपको, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, देख लीजिए, एकदम देख लीजिए। और इतना टाइम नहीं है, नहीं तो आपके लिए सब कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर मुझे डिमोटिवेट होगा, तो आपके पास फिर नया लिंक जाएगा, तो फिर आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। इसलिए जल्द ही जल्द की आपके पास 100% जो क्वेश्चन जो नोटिफिकेशन रहता है वो तुरंत जाए, आपको तुरंत बन पाए। और आप तो हमारा यही काम है कि आपके पास तुरंत ये सब प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। चलिए चलिए देख चुके हैं, देख सकते हैं आप। चलिए एकदम देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं। चलिए चलिए अब अगर आपको और भी वीडियो इसके लिंक लिंक चाहिए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर आपको लिंक नहीं मिल पाएगा, तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए लिंक चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें आपके दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए।